हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग आपको दिख ही रहा होगा, पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था, बहुत रिक्वेस्ट आए थे, दैट्स वाई मैं आ गई हूँ इसके ऊपर रीडिंग लेकर। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि दो कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है। ओके, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुनिए एंड उस ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं आप। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं चुन सकते, तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखिए। ओके, यस, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यस। सो गाइस, रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। और क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर होगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। एंड यस, आप कमेंट्स करते रहिए क्योंकि मैं जरूर देखती हूँ आपके कमेंट्स गाइस। और ऐसे ही मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग जो है लाते रहूंगी। और रीडिंग गाइस टाइमलेस है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग से। आई होप आपने अब तक तो चुन ही लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है या हाँ, आपके डेट ऑफ बर्थ है ये, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। हम्म। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कहीं ना उनके लाइफ में फिलहाल कुछ तो बहुत नेगेटिव चल रहा है। कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा है या फिर कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया है इनकी लाइफ में, जिसके वजह से ना इनकी लाइफ अभी हिल चुकी है, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में थे, वहां पे इनका ब्रेकअप हुआ है। या फिर हो सकता है कि किसी ने इनको किसी क्लोज पर्सन ने इनको धोखा दिया है, इनको चीट किया है, क्योंकि कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो जिसके वजह से इनके लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। ओके, ये मैं करंट एनर्जी देख पा रही हूँ। यस, एंड इट्स अ फीमेल। फीमेल नहीं है तो फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर, जो भी है। ओके, देखते हैं और कि करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। हाँ, आप जब तक मैं शफल कर रही हूँ उनके बारे में सोचते रहिए, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। एंड यस, इमेजिन जरूर कीजिए उनको, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचेंगे ना उतनी ही मतलब क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, कम्युनिटी। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आई थिंक इनको बिजनेस में चीटिंग मिली है। बिजनेस नहीं है तो कोई भी काम ये करते हैं जहां पे भी, वहां पे इनके साथ चीटिंग हुई है, बैकस्टैप किया गया है, और कोई बहुत क्लोज पर्सन है। दैट्स वाई हाँ, ये थोड़े से अपसेट है। वैसे दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांग, ये मैं देख पा रही हूँ, मतलब मेंटली काफी स्ट्रांग है। हम्म,
फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल. ओके. वेट अ सेकेंड. एक और कार्ड निकालते हैं, देन बताती हूँ. ओके, सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल. ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज हीलर ऑफ द एजेस. ओके. ओके. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, एंड ये इनके प्रोफेशनल लाइफ में ही मुझे ज्यादातर दिख रही है. कुछ लोगों के लिए यस हो सकता है कि रिलेशनशिप में इनको चीट किया गया हो, इनको धोखा दिया गया हो, बट ये इतना टूटे नहीं है. टूटे इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लिए चीटिंग मतलब कि खत्म. ठीक है, ऐसा है. फिर वो उस पर्सन को मुड़ के ना देखे, ऐसे है. तो इनको यस ऑब्वियसली बुरा लगा है, हर्ट भी हुआ है, बट ये ऐसे पर्सन है ना कि रोएंगे नहीं इस चीज के ऊपर. मतलब इस चीज को लेके ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहेंगे. अगर चीट किया गया है इनको, ये मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसे है. मैंने बोला ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है ये. और इनको पता है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है काफी लॉन्ग रिलेशनशिप था, और इनके फ्रेंड सर्कल में से ही मतलब जिसके साथ रिलेशनशिप में थे ये, हो सकता है पहले वो काफी अच्छे दोस्त हैं, एंड आफ्टर दैट रिलेशनशिप में आए ये लोग. ये भी हो सकता है कि आप लोग म्यूचुअल मतलब आपका फ्रेंड ग्रुप सेम है, मतलब आपको जिस पे क्रश है वो आपके फ्रेंड है, ऐसा भी हो सकता है. आपका फ्रेंड ग्रुप है. हम्म. सो वट एवर इट इज, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रांग, और ये फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर. ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एंड आई थिंक इस चीज को हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. हो सकता है कुछ वीक्स हुए हो, एक दो हफ्ते, या फिर मंथ अगर मैं बोलूँ तो एक 1.5 महीने हो सकता है हुए हो इस चीज को होके. हम्म. बट ये सोच नहीं रहा है उस चीज के बारे में. नहीं, मुझे सोचते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है उस चीज को लेके ये. हाँ, अगर कभी याद आ जाए तो फिर वो मतलब वो गुस्सा आता है इनको, बुरा नहीं लगता. बुरा नहीं लग रहा, गुस्सा आता है. एंड फिर लेट गो कर देते हैं कि नहीं. इनके हिसाब से इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है रिलेशनशिप में, स्पेशली लॉयल्टी कम्स फर्स्ट फॉर दिस पर्सन. तो जो बंदा लॉयल ही नहीं हो सकता, जो बंदी या बंदा इनके लिए लॉयल ही नहीं हो सका, उसके लिए ये रोएंगे नहीं, उसके पीछे ये रोएंगे नहीं. हाँ, और कोई भी चीज हो ये जान लगा देंगे. बट अगर चीटिंग निकल के आती है तो इनका ऐसा है कि नहीं, स्ट्रेट कट ये कट ऑफ कर देंगे. उसके पीछे ना तो भागेंगे, ना तो रोएंगे, ना दिमाग में सोचेंगे भी. ऐसे टाइप के पर्सन है. मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है. रूट चक्रा काफी स्ट्रांग है इनका. बहुत क्लैरिटी है इनके दिमाग में. ऐसे टाइप के पर्सन है. बहुत ही इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड टाइप के पर्सन मुझे ये नजर आ रहे हैं. ओके. हम्म. यस. इमोशनली भी काफी बैलेंस्ड पर्सन है ये. बहुत बैलेंस्ड पर्सन है. इतना ओवर इमोशनल नहीं होते. जहां पे होना जरूरी है वहां पे, और जहां पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, जहां इनको पता है कि इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं है, दिखाना जरूरी नहीं है, वहां पे ये दिखाएंगे भी नहीं. ऐसे टाइप के पर्सन है. ओके. हम्म. वैसे अगर मैं देखूं आपके लिए तो आपके लिए फिलहाल वैसा कुछ नहीं है. ओके. हाँ, मे बी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, बात करते हैं आप लोग. अ, अच्छा लगता है इनको. इनको आपसे बात करके अच्छा लगता है. दे फील गुड. इवन फ्रेंडशिप से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है कि इनको
मतलब समटाइम्स फील हुआ हो, ऐसे काइंड ऑफ होता है ना वो अट्रैक्शन काइंड ऑफ। बट ये फिर उस चीज को बोलते नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उतना कुछ नहीं है, बट यस दे थिंक वेरी गुड अबाउट यू। और हाँ, हाँ लाइकिंग कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ये मैं बोल सकती हूँ, धीरे धीरे। बट इनको रियलाइजेशन नहीं है उस चीज का। ओके, तो मैं आपको बोलूंगी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। एज दिस पर्सन इज यस, इज अ वेरी नाइस पर्सन। हम्म। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस पर्सन इज, ये ऐसे नहीं है कि दिमाग में ये बैठा के रखते हैं कि एक पर्सन ने ऐसा किया तो दूसरा भी ऐसा करेगा, नहीं, ये चीज नहीं है इनकी। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वो सोच लेते हैं कि इसने ऐसा किया, अगेन मेरे साथ वही होगा, नहीं ये ऐसे नहीं है। हाँ, हीलिंग मत हो जाती है इनकी इजीली, आई थिंक यूनिवर्स का हाथ है इनके ऊपर, हीलिंग हो जाती है इनकी। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा है इनका, एज लोगों को ये समझ भी पाते हैं अच्छे से, और मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाते हैं चीजों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इनको पता है। तो इनका ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ऐसा तो दूसरा भी ऐसा होगा, नहीं, ये जज नहीं करते वैसे किसी को, एक पूरे मतलब सबको जज कर लिया कि ऐसा ही है, फिर ये मेरे साथ ऐसा करेगा, नहीं, उस एनर्जी में नहीं रहते ये। सो दिस इज अ वेरी गुड, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन, ये एक हील्ड पर्सन की क्वालिटी होती है। तो ओके, मतलब जब आप पूरे तरीके से हील्ड हो चुके होते हो ना, आपको पता होता है चीजें कैसे वर्क करती है, यूनिवर्स क्या है, कैसे चीजें काम करती है, जब आप सारे लेसन सीख चुके होते हो, आपको पता होता है कि चीजें कैसे काम करती है, तब आप ऐसे बिहेव करते हो, ये होता है एक मैच्योर बिहेवियर। ओके, यस, तो दिस पर्सन इज अ हील। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत दिमाग से बहुत सिक्योर्ड पर्सन है, कि हाँ ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए ठीक है जाओ, ऐसा नहीं कि पकड़ के रखेंगे, होल्ड करेंगे, नहीं चाहिए जाओ, ऐसे। बट अगर आप रहना चाहे, ये अपनी पूरी जान लगा देंगे, ऐसे है। ओके, बट हाँ लॉयल होना जरूरी है। इवन मैं बोल रही हूँ ना, अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी हुआ है ना, फिर भी इन्होंने छोड़ दिया। ओके, ठीक है, ओके, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सी, कंट्रोलिंग इशू जो होता है ना, कि ये कंट्रोलिंग पर्सन ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये नेचुरली आता है इनको कि कैसे बैलेंस करना है इमोशंस को, इनको अच्छे से पता है। तो ये क्या कर रहा है ना, आपके लिए भी इनको जो फील हो रहा है उसको, ये ऐसा नहीं है कि कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, गो विद द फ्लो। ओके, देखा जाएगा जो भी हो रहा है, लेट्स सी, ऐसे टाइप के पर्सन है, ये कर रहे हैं अभी, ये ठीक है। मतलब नेचुरली सिचुएशन को अनफोल्ड होने दे रहा है। आई थिंक दिस पर्सन नोज कि यू लाइक हिम समवेयर, हिम और हर, इनको पता है कहीं ना कहीं, एज ये इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी है, ये समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते हैं ये लोगों की। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके, तो यस, कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि इनको आपको एक चांस देना है, एज यस, जो मैं बोल रही थी, एक लाइकिंग डेवलपमेंट होने लगी है इनके दिल में, आपको एक बहुत अच्छा इंसान ये समझते हैं, देखते हैं आपको उस तरीके से। वैसे जो चीटिंग वगैरह हुई होगी ना इनके साथ, अ, इन्होंने रेड हैंडेड ही पकड़ा होगा, मतलब इनको समझ आ गया होगा, इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन है इस पर्सन की। यस,
यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। यस, तो ये सोच रहे हैं कि ये बेसिकली खुद के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बट ये खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि ये प्यार डिजर्व करते हैं, ये लवेबल हैं। तो ऑब्वियसली इफ मतलब जैसे कि अगर इनको आइडिया है आपके फीलिंग्स के बारे में, तो ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन लवेबल है, ये भी प्यार डिजर्व करते हैं, तो आपको चांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं, एज एक चीज हुई है। ये नहीं है कि ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने पीछे घुमाना चाहते हैं या समथिंग, नो, ये बस सिचुएशन को ना नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं चीजों को, थोड़ा ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। यस, ओके। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Okay, so yes, पोटेंशियल इनको नजर आ रहा है आपके साथ, जज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि अगर आपने भी इनके साथ वैसा ही किया तो कहीं आप भी वैसे निकल गए तो क्या होगा, नहीं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इनकी कि ये पास्ट के बेसिस में प्रेजेंट को जज नहीं करते, नहीं। ये पहले देखते हैं, लोगों को समझते हैं, एंड देन ये डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। सो यस, समवेयर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू वेरी डीपली। समटाइम्स ये बहुत डीपली सोचते हैं। एंड वैसे तो जब आप साथ में होते, मतलब सामने होते हो, अगर आपसे बातचीत होती है इनकी, तो या ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा फील करते हैं, इनको एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी वाइब आती है आपसे। तो यस, चाहते तो हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन बने और एक डीप कनेक्शन बने, ऐसा ही चाहते हैं, दिमाग में ऐसा ही चल रहा है इनके। बट हाँ, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा ऑब्जर्व ये भी करना चाहेंगे कि कैसे क्या रहता है। Bottom of the deck, is it safe for you to love? Open your heart to give and receive the highest energy of all. See, it is okay. इनको पता है कि हम्म, आप जैसे इंसान हो ना, इनके लिए सेफ है आपसे प्यार करना, आपको अपना पार्टनर सोचना, पता है इनको। यस, अगर मैं कुछ ज़ोडिएक साइन की बात करूँ ना, जो मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो मुझे यहाँ लग रहा है, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन और फायर साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे गाइस, इनका हो सकता है सन मून राइजिंग। और अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ ना, तो ये दिखने में बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। लड़की है बहुत, अगर लड़की है तो बहुत प्रिटी है, ब्यूटीफुल है। एंड यस, फिट बॉडी है, लड़की है तो भी लड़के हैं तो भी बहुत फिट बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है, जिम वगैरह जाते होंगे। यस, थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, बियर्ड वगैरह होगा। और अगर फीमेल है तो यस, लॉन्ग हेयर्स होंगे इनके। टॉल है, मेल है फिर भी टॉल है, फीमेल है फिर भी टॉल है ये। ओके, यस। फैशन सेंस काफी अच्छा है इनका, काफी अच्छा फैशन सेंस है। खुद को ग्रूम करके रखना जानते हैं अच्छे से, मतलब कैसे खुद को प्रेजेंट करना है ये अच्छे से पता है इनको। यस, चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं इनके आपके लिए। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, सी, अभी ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हम्म, है इनको थोड़ा सा ये कि वैसे ये थोड़े से ना, मतलब रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन है। हाँ, इतना मतलब ये, अगर आप सोचेंगे ना कि ये बहुत लवी डवी बातें करने वाले ऐसे पर्सन है, नहीं, ये एक्शन से दिखाएंगे चीजों को, बट इनको वो लवी डवी बातें करना, इतना एक्सप्रेस नहीं, ऐसे नहीं है। ये चीजें इनको बचकानी लगती है, नहीं अच्छा लगता है इनको। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ओके। तो हो सकता है कि ये थॉट आया हो इनके दिमाग में आपको लेकर। ओके,
आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, तो फिलहाल तो ये अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर फोकस करे। जैसा कि मैंने बोला ना, आता है ना थॉट तो थोड़ा हटा देता है उस थॉट को अभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर रहा है, नहीं, बट थोड़ा सा उस चीज को अभी साइड में रख रहे हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर अभी थोड़ा फोकस करना है। थोड़ा सा ये अपने ऊपर, अपने इनर सेल्फ पे और ध्यान देना चाहते हैं। ओके, व्हाट डू यू सीन इन मी? ओके, सी इन मी, सॉरी। तो ये जानना चाहता है आपने इनके अंदर क्या देखा जो आप इनके तरफ अट्रैक्टेड हो, या आप इनको पसंद करते हैं, ये जानना चाहते हैं आपसे। ये पूछेंगे आई थिंक आपसे, जब भी ये आएंगे ना आपके पास, बोलेंगे ये सब, ये पूछेंगे जरूर कि आपने इनके अंदर देखा क्या। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। ओके, तो रिजेक्शन से डर रहे हैं। अगर इनको कुछ आइडिया नहीं है कि आपके दिल में चल क्या रहा है, तो यस, हो सकता है कि हाँ, डर लग रहा है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो यस, आपके बारे में सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं आपको। जब अकेले होते हैं, जब फ्री रहते हैं, उस टाइम पे आपके थॉट्स आते हैं इनको, तब ये सोचते हैं आपके बारे में। ओके, आई एम ब्लॉक्ड। ओके, तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक, या फिर इमोशनली ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है कि आपको बहुत इफेक्ट हो रहा था इनसे, एंड दैट्स व्हाई यू ब्लॉक दिस पर्सन। एंड एज आपको पता था कि ये रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो आपके साथ कोई चांस नहीं है। दैट्स व्हाई हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो अपने मेंटल पीस के लिए। तो यस, ये भी एक इशू हो सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप इनको अनब्लॉक कर दिए दीजिए, क्योंकि अब जो भी सिचुएशन था वो खत्म हो चुका है। यस, आई थिंक आपकी एनर्जी इनको फील नहीं होती, दैट्स व्हाई ये बोल रहे हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ओके, तो ये आपको समझना चाहते हैं। इनको ना थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपको लेके, इसीलिए ये अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप हो क्या चीज। हो सकता है आप मिक्स्ड सिग्नल्स देते हो, तो इनको समझ नहीं आता। ओके, यस, कुछ बर्थ मंथ्स मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो हैं अप्रैल, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, फेब्रुअरी, नवंबर। ओके, और कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो हैं 3/13/23, 9/19/29, 7/17/27, 4/14/24। यस, हम्म, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ये हो सकता है इनके, हाँ, नेम में आते हो, या इनके नेम के इनिशियल्स हो। ओके, लेट्स सी, काफी सारे आ गए हैं। एम, डब्ल्यू, वेट, क्यू, एक्स। ओके, आपके भी एक्स हो सकते हैं ये। हो सकता है आप ही हो इनके एक्स, ऐसा भी हो सकता है। वी, आपको अपने एक्स के ऊपर ही क्रश है, हो सकता है। बी, यू, ओ, एस, एच, जेड। ओके, एम, डब्ल्यू, क्यू, एक्स, वी, बी, यू, ओ, एस, एच, जेड। तो ये कुछ लेटर्स है जिससे हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और ये है आपके बर्थ डेट्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। अब देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके, मतलब करंट फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अभी फिलहाल काफी पॉजिटिव एनर्जी में है। इनके लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है, कुछ गेन हुआ है,
हो सकता है प्रोफेशनली इन्होंने बहुत गेन किया हो, या फिर यस अबंडेंट पर्सन है, ये अबंडेंट पर्सन भी है और इनको अबंडेंट फील भी हो रहा है अभी। कोई तो ऐसा कुछ हुआ है कुछ, जिसके वजह से ये बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है इन्हें। ओके। हम्म। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। हाँ। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप उनके बारे में सोचिए, अपने क्रश के बारे में, और उनका नाम लीजिए। नाम अगर नहीं जानते तो आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं आप उन्हें। जितना सोचेंगे उनके बारे में उतने ही करेक्ट मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके। ओके। यस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो हो सकता है ना इनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी है वैसे, बट हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे जो कि सॉल्व हो चुकी है। दैट्स वाई ये अभी बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश फील कर रहे हैं। ओके। कुछ तो अच्छा हुआ है, और वो फाइनेंशियली ही मुझे दिख रहा है, इनके करियर में ही कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मतलब स्टक फील कर रहे थे इतने टाइम से, अब जाके वो चीज जो है ना सॉल्व हुई है। ऐसा भी हो सकता है किसी लीगल इशू में फंसे हुए थे, वो सॉल्व हो गया हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, सी फाइनेंशियल गेन हुआ है इनको। जो अपॉर्चुनिटी चाहते थे, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है। ओके। फोर्थ चक्रा, आर्केंजल राफाएल। एक और कार्ड निकालते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिटी, यस। सो गाइस, इन ये क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ तो गेन हुआ है, एंड यस, इस वजह से ये जो है ना फ्री हो गए हैं। मतलब हो सकता है इतने टाइम से स्टक थे, दैट्स वाई ये किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आपके बारे में इतना कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो अब जो है ना, क्योंकि ये यहाँ से फ्री हो गए हैं, इसलिए इनका जो हार्ट चक्र है वो भी हील हो गया है, इनकी हीलिंग हुई है। क्योंकि हीलिंग हुई है, दैट्स वाई ये अब आपके बारे में सोच पा रहे हैं, और ये अब आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। मतलब हो सकता है ये आपको अप्रोच करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपके एक्स ही हैं जिनके ऊपर आपका क्रश है, और इस वजह से ये आपसे अलग हो गए थे। तो ये अब जो है ना वापस आना चाहते हैं आपके पास। फॉर सम पर्सन पीपल, मैं 30% लोगों के लिए बोलूंगी, 20 to 30, 30 से भी नीचे। ओके। बट यस, जो भी है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं। और आप जो है ना इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, यही चल रहा है अभी इनके दिमाग में, कि सोच रहे हैं कि क्या करे, आपको अप्रोच कर दे अभी या फिर थोड़ा सा रुके। और बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं गाइस ये। ओके। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स से डिस्कस भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई फंक्शन है, कोई पार्टी वगैरह है, वहां पे ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, डिस्कस तो कर रहे हैं। सलाह ले रहे हैं अपने दोस्त की, कि दोस्तों की, कि क्या करे। या बता रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं, तो क्या आपको अप्रोच कर दे, या फिर ये बता रहे हैं कि सोच रहे हैं आपको अप्रोच कर दे। ओके। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस हो सकते हैं गाइस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, एंड पाइसिस भी काफी प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। ये बहुत फन लविंग पर्सन है। ओके। बहुत फन लविंग पर्सन है। इनको एक चीज में स्टक रहना नहीं पसंद। मतलब जब ये स्टक होता है ना, तब इनके दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं कब फ्री होऊंगा, कब फ्री होऊंगा, यहाँ से कब फ्री होऊंगा। और जब तक वहां से वो फ्री नहीं होते ना, तब तक ध्यान भी नहीं दे पाते चारों तरफ। इनको है कि मेरा ये हो जाए, एंड आफ्टर दैट ये इजी फील करते हैं। थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस्ड पर्सन है ये। ओके। थोड़ा सा है, बेचैन हो जाता है जल्दी।
मतलब इनको है कि परफेक्ट चले सब, ऐसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन ना आ जाए। और अगर आ गई तो बस उसको फिर पूरा वो खत्म होगा, आफ्टर दैट ही ये किसी और चीज में ध्यान देंगे। ओके, लेट्स सी मोर। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये फर्स्ट फाइल के लिए भी आया था, फर्स्ट ग्रुप के लिए। तो अगर आप चाहे तो उस ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो यस, ये अब लेट गो कर रहे हैं। जो इतने टाइम से मैंने बोला ना स्ट्रक थे, तो कंट्रोल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, बट अब कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब जो है ये आपके पास आना चाहते हैं। अपना प्यार जो भी है इनके मन में, जो फील कर रहे हैं, प्यार तो अभी नहीं है, बट जो भी है, जो फीलिंग है ना को लेकर, अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, उस चीज को दिखाना चाहते हैं। और मे बी दे विल आस्क यू आउट। ओके, यस। हो सकता है आपने इनको अप्रोच किया था पहले, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ये सिचुएशन चल रही थी। बट अब जो है ये चाहते हैं आपके पास आना। ओके, calling in your soulmate. Okay, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. तो हो सकता है आपने जो है ना बहुत मैनिफेस्ट किया है इन्हें, बहुत विजुअलाइज वगैरह आप करते थे, करते हो। ये चीजें काम कर रही है इनके ऊपर, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है इनका हार्ट चक्रा जो है ना वो ओपन हुआ है, हीलिंग हुई है इनकी। सो अगर ये कर रहे हो, करते रहो, ये चीज इफेक्ट कर रही है। एंड ये आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप दोनों में ना एक इंटेंस पुल होगा। जब भी एक दूसरे के आसपास रहते हो ना, तो दोनों को ऐसा फील होता होगा कि एक इंटेंस पुल काम कर रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो इनको आपके अंदर अच्छा लग रहा है कि, मतलब लगता है कि आप जो है बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाले पर्सन हो। मतलब खुद को पहले रिस्पेक्ट करते हो, आप डिसरेस्पेक्ट नहीं सहते किसी की। एंड ये चीज जो है ना आपकी मतलब आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। एज ऑब्वियसली सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। इफ यू कांट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो आपको रेस्पेक्ट करे। तो यस, अच्छा लगता है इन्हें कि आप जिस तरीके से खुद की वैल्यू करते हो, कोई भी नॉनसेंस नहीं कहते। अगर कोई आपके बारे में बोल दे या कर दे, अगर इन्होंने भी इवन आपके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात किया होगा ना, तो आपने इनको भी शायद सुना दिया होगा अच्छे से। तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगी, आपकी इंप्रेसिव लगी। ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ। और ये भी फर्स्ट फाइल में आता है ये कार्ड। तो यस, इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, इट इज सेफ फॉर देम टू लव। आप जो है एक परफेक्ट पर्सन हो सकते हो इनके लिए, ये इनको रियलाइज हो रहा है। ओके, सो क्योंकि अब हार्ट चक्र ब्लॉक था, खुल चुका है ना, हीलिंग हो चुकी है, तो यस रियलाइज कर रहे हैं। और हो सकता है आपसे ये फ्लर्ट करे, फ्लर्ट करके ये आएंगे आपके पास। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आके अप्रोच करेंगे, नहीं, फ्लर्ट करेंगे पहले, हेल्दी फ्लर्टिंग, एंड देन फ्रेंडशिप वगैरह करेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यस, इनको ये लग रहा है कि इनको एक्सप्रेस करना है अपना प्यार, आना है आपके तरफ और बताना है अपनी फीलिंग्स। रोमांटिक जेस्चर करेंगे ये। ओके, हो सकता है कोई स्टोरी डाल दी, कोई स्टेटस डाल दिया, जिस मतलब आपके लिए, आपको समझ भी आ जाएगा, वो हिंट ऐसा देंगे। ओके, यस, तो रोमांटिक जेस्चर्स दिखाएंगे आपके तरफ। हो सकता है सबके सामने आपसे थोड़ा सा अलग तरीके से बात करे, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक काम करते हैं, इनके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ।
हाँ, ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। जो ये फंसे हुए थे ना, तो इनको इसीलिए ये आपके तरफ मूवमेंट नहीं ले रहे थे। आपको हो सकता है दूर कर रहे थे अपने आप से। आपसे हो सकता है बात ना कर रहे हो सीधे मुंह, क्योंकि ये अपने आप को ही ढूंढ रहे थे। मतलब वो फंसे हुए थे ना, तो अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। बट अब नहीं। आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो यस, ऐसा सोचा होगा इन्होंने आपसे। इनको एक किस चाहिए। ओके। तो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ये। विल दिस पेन एवर स्टॉप? ओके। तो हो सकता है कि इनको डर लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इनको जो है ना, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें अब। तो ये पेन हो रहा है इनको कि आप पता नहीं अब क्या करोगे। सोच रहे हैं कि क्या करें अब। ये पेन कभी खत्म होगा या नहीं होगा। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना कि आपके एक्स हो सकते हैं। तो ये बात इनको हर्ट करे कि अब पता नहीं कोई चांस है नहीं है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। इट इज ऑल टू मच। तो आपके लिए जो ये फील कर रहे हैं ना, इनके लिए ये टू मच है। हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी इमोशंस अब बहुत फ्लो करेंगे इनके, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा, ओह सॉरी गाइस, इनका हार्ट चक्रा जो है ना ये ओपन हो चुका है। सो ऑब्वियसली जो भी अब इनकी फीलिंग है ना, वो बर्स्ट आउट होगी। ऐसा होगा। क्योंकि हाँ, है तो बहुत ज्यादा आपके लिए। सोलमेट कनेक्शन है तो ऑब्वियसली है ही। आई डोंट वांट टू बी अलोन। इनको सॉरी गाइस, इनको अकेला नहीं रहना। अकेलेपन से इनको डर लगता है। ये भी चीज है इनके अंदर। अकेला नहीं रह सकते ये। दिस पर्सन कांट बी अलोन। इनको कोई ना कोई हर पर अपने पास चाहिए होता है, जिससे ये चीजों को शेयर कर सके। अकेले रहते हैं ना ये, तो उल्टा सीधा कुछ भी चलता है इनके दिमाग में, और ये कुछ भी सोच लेते हैं और हैंडल नहीं कर पाते। वाई डू आई डिजर्व समबडी समवन लाइक यू? तो ये पूछ रहे हैं क्यों ये आपके जैसे एक पर्सन को डिजर्व करते हैं। ओके। ये जानना चाहते हैं। तो आपसे इनको प्यार क्यों हुआ, क्यों अट्रैक्ट हुए। ये एक चीज और मुझे लग रही है, हो सकता है पहले इन्होंने आपको बहुत, सॉरी गाइस आई नीड जस्ट वन कार्ड। पहले इन्होंने आपको बहुत अपने से नीचा समझा हो, बट फिर आप ही के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि ये आपके जैसे किसी को क्यों डिजर्व करते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट? इनको इतना लॉस्ट क्यों फील हो रहा है, ये जानना चाहते हैं। लॉस्ट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अब हार्ट चक्र खुल चुका है, और पहले आपको नेग्लेक्ट किया है बहुत। अब समझ नहीं आ रहा है कि जो कर चुके हैं उस चीज को कैसे ठीक करें। क्या आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हो, या अभी भी आपका क्रश है इनके ऊपर, ये जानना चाहते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। हाँ, तो अभी इनको पता नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कैसे अंडरस्टैंड करे, हो क्या रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। सो ये जल्दी ही मुझे लग रहा है ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके तरफ आएंगे। सो वेट कीजिए आप, इफ यू कैन। ओके। एनर्जी तो बहुत अच्छी है गाइस। बहुत एनर्जी अच्छी है। रीडिंग भी काफी अच्छी निकल के आई है। यस। इनका स्किन टोन मुझे डस्की लग रहा है। फेयर कुछ लोगों के लिए होगा, बट डस्की मुझे लग रहा है। एंड मस्कुलर लग रहा है, बट लीन, लीन बॉडी दिख रही है मुझे इनकी। यस। थोड़े से कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इनके। घने होंगे, कर्ली हेयर होंगे। आंखें छोटी छोटी सी लग रही है मुझे। अट्रैक्टिव है ये पर्सन। ओके, अट्रैक्टिव है। यस। बियर्ड मुझे बहुत कम दिख रहा है, मतलब लाइट बियर्ड रखते होंगे या फिर क्लीन शेव्ड। ओके। यस। कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: जुलाई, नवंबर, मई, फरवरी, जनवरी एंड अप्रैल। सो यस। और कुछ बर्थ डेट्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो है 8/18/28, 4/14/24, 2/12/22, 31/20/29। ओके। यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके। A N K
yes, this person can be और X मैंने बोला था आपको, and G C सॉरी, तो ANKMYHCWUVTX, तो ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम में कहीं आते हो या फिर इनके नेम के इनिशियल्स हो। ओके, सो ओके ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ रीडिंग, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।